भारत के मुसलमानों की खामोशी उन पर इतनी भारी पड़ चुकी है कि आज अपनी खामोशी का नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। कश्मीर से जुल्म शुरू हुआ, पूरे देश भर में वो जुल्म फैला। कश्मीर पर जब जुल्म शुरू हुआ, कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो हुआ उस पर मुसलमानों ने चुप्पी साध के रखी। फिर वही जो कश्मीर के मुसलमानों ने झेला वो सारे भारत के लोगों को फिर झेलना पड़ा। अब ये कहानी फिर से घूम फिर के कश्मीर पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, देश भर में मुसलमानों को उजाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार बिल्डोज़र्स का इस्तेमाल कर रही है। जितने कानून बनाए जा रहे हैं वो सब के सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाइव एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं, लव जिहाद इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग में है। लव जिहाद और गौ माता का नाम लेकर कि गाय का गोश्त लेके जा रहा था या हिंदू लड़की के साथ था, ये दोनों ऐसे इल्ज़ाम हैं कि इस इल्ज़ाम के अंतर्गत और इस इल्ज़ाम के लगने के बाद तुरंत ही बहुसंख्यकों की आतंकी भीड़ किसी भी मुसलमान का कत्ल कर सकती है लीगल तरीके से। चाहे पुलिस वाले वहाँ मौजूद हों, चाहे न्यायाधीश वहाँ मौजूद हो, मुसलमान को कत्ल करना आसान हो जाता है। इसी तरह से 2024 में बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए, वोट हिंदुओं का हासिल करने के लिए एक बार फिर से आपने देखा कि पूरे भारत में जगह जगह मुसलमानों के घरों पर चुन चुन कर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये बुलडोज़र कश्मीर पहुंच चुके हैं। कश्मीर में भी चुन चुन कर मुसलमानों के मकानों को इल्लीगल बताकर तोड़ा जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर असल में असली खबरें हैं। गोदी मीडिया के कोई भी चैनल आप खोलेंगे, मोदी जी के जूते चमकाते हुए और गोडसे का गू खाते हुए नज़र आएंगे। बड़ी बड़ी खबरों को वो पचा जाते हैं और जो सिर्फ मुद्दा मोदी को फ़ायदा पहुंचाए वही मुद्दा उस पर चलता है। असल में जो खबरें हैं उन खबरों को आप सिर्फ रज़ा ग्राफी पर ही देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कश्मीर में ट्रेन भर भर के बिल्डोज़र भेज रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में मुसलमान सदमे में है। दोस्तों, ये बिल्डोज़र जब जम्मू कश्मीर पहुँचे तो पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह कश्मीरी मुसलमानों के मकानों को इन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार किस तरह से मुसलमानों के खून की प्यासी है कि 1833 यानी आज़ादी से पहले महाराजा राजा के वक्त जो मुसलमान का वो मकान था, वो कागजात 1833 के ज़माने के आज भी मौजूद हैं। उस मकान को भी, उस मुस्लिम समुदाय के मकान को भी, घर को भी तोड़ डाला गया। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी डिटेल्स ये 1835 ये आज की नहीं है, 1835 है, जब शहरी कश्मीर पैदा भी नहीं हुए थे, जब उनकी शादी इनके खानदान में नहीं हुई थी।
बेगम साहिबा नीडोज की बच्ची थी, लड़की थी। तो ये क्या है? ये 113 कनाल इनका है। ये वैसे जो पूरा एरिया है ये सारा नीडोज का है, महाराजा के टाइम से दिया गया है। ये है पेपर, ये है आपका पेपर, ये है इनके जमीन मकान का पेपर। दोस्तों अब ये ANI की ट्वीट देखिए, जिसके मुताबिक ANI ने बताया है कि एंक्रोचमेंट ख़त्म करने वाला जो प्रोजेक्ट है यानी बिल्डोज़र जो है, अब वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर भी पहुंच चुका है। 3 से 4 तस्वीरें आपको ANI के ट्वीट में नज़र आ रही हैं, जिसमें श्रीनगर में भी मोदी जी के बिल्डोज़र ने लोगों को उजाड़ा है। मेरे दोस्तों, दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं और दिल से बद्दुआ निकल रही है, ऐसी तस्वीरें हैं। ये देखिए, पूरा परिवार दरवाजे के अपने दर के बाहर खड़ा है और बिल्डोज़र उनके सर के ऊपर से जाता हुआ मकानों को तोड़ रहा है। कश्मीर के मुसलमान खून के आंसू रो रहे हैं। सरकारी आतंकवाद बुरी तरह से फैल रहा है। दोस्तों, ये सरकारी आतंक है, तभी तो जो असली आतंकवादी हैं अपने आप को पत्रकार बताकर इस वक्त सुदेश चक्रवाणे पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहा है। मोदी जी उससे इतना खुश हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय उत्तर प्रदेश के बाबा जी भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सुदेश चक्रवाणे उनके मन का काम कर रहा है। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सुदेश चक्रवाणे और हिंदू संगठन जो हेट स्पीच दे रहे हैं, पुलिस उन पर नज़र रखे और उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। लेकिन सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि कोई अमल नहीं कर रहा है। ऐसे में मुसलमानों और ईसाइयों का भारत में हाल क्या होगा, कोई सोच नहीं सकता। और दूसरा, कोई सोचे भी क्यों जब ईसाई और मुसलमान ही अपने हाल के बारे में सोच नहीं रहे और अपने भाइयों पर होते हुए जुल्म को देखकर भी चोंच पर ताला लगाकर बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ह्यूमन राइट वॉच डॉग की रिपोर्ट हो या फिर जेनोसाइड वॉच डॉग की रिपोर्ट, बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं ने पहले ही ये बता दिया है और ह्यूमन राइट ने तो इसी जनवरी 2023 में ही बताया है कि भारत में मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। लीजिए एक बार फिर से आपको ह्यूमन राइट की वो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें इंडिया के सेक्शन में आपको बैनर पर ह्यूमन राइट की वेबसाइट पर बिल्डोज़र लगा हुआ मिलेगा। जी हाँ, इस बिल्डोज़र की फ़ोटो ही सब कुछ कह रही है। अगर डिटेल में आप जाएंगे, जैसा मैं आपको 15 दिन पहले ही इस रिपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ कि बताया गया है ह्यूमन राइट की इस रिपोर्ट में कि बिल्डोज़र से मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। भारत में हिंदुत्व रेजिम तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अल्पसंख्यकों के मकानों को तोड़ रही है, पत्रकारों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर रही है, ईसाइयों पर हमले बढ़ चुके हैं और मुसलमान मौत की कगार पर आ चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा, ये आज भी रिपोर्ट UN की मौजूद है। ये टट्टी गैंग, बाइकॉट गैंग किस चीज़ का बाइकॉट करेंगे? मुझे तो डर है भगवान श्री राम इनके अगर सामने आ गए और कह दिया कि ये वत्स तुम गलत कर रहे हो, तो ये अपने भगवान का ही बाइकॉट ना करना शुरू कर दें। ये इतना नफ़रत में डूबे हुए हैं। जहाँ ये कहते हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं, वहीं अगर कोई मुसलमान भगवान राम के या किसी माता के नाम पर दुकान चलाता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कुल मिला के मुसलमानों से इतनी नफ़रत इनको है कि इनको बस मुसलमानों को मारने का बहाना चाहिए। सरकारी आतंक आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके सामने मैं आज एक बार फिर से ऐतिहासिक सबूत रख रहा हूँ। दोस्तों, जामिया दंगों में जो हिंसा मामला था, उसमें शर्जील इमाम और सफूरा जरगर समेत 11 आरोपियों को बरी कोर्ट ने कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि असली गुनहगारों को दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई और ये साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें बलि का बकरा बनाया। सोच के देखें दोस्तों, 11 से 12 बेकसूर मुसलमानों को रिहा किया गया, लेकिन सवाल ये है कि 2 से 3 साल जिनका वक्त बर्बाद हुआ, 2 से 3 साल जो और जिनकी फैमिली ट्रॉमा से गुजरी, किस हाल से वो गुजरे होंगे, क्या वो वक्त वापस संविधान, ये कोर्ट, आप, हम उनको लौटा पाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों। सफूरा जरगर हों या कोई और, कैसे मुसलमान होने की वजह से बीजेपी की IT सेल और आतंकियों ने मुसलमानों को, इन लोगों को बदनाम किया था।
असल बात यह है कि देश के असली देशभक्तों को जेल में डाला जा रहा है और देश के गद्दार ऊंची कुर्सियों पर बैठकर इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले ने साफ क्लियर कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारियां करी थीं, चाहे दिल्ली दंगे की हों, चाहे जामिया में हिंसा के मामले में जो गिरफ्तारियां की हों, वो सब की सब एक तरफा की गई थीं। दोस्तों, मुसलमानों से नफरत कितनी है और ये सरकार, ये संस्थाएं और ये प्रशासन मुसलमानों के खून के कितने प्यासे हैं, आप सिद्दीकी कप्पन से सुन सकते हैं। कॉपीराइट के चलते हुए पूरा बयान तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सिद्दीकी कप्पन वो पत्रकार हैं जिन्होंने वो पत्रकारिता नहीं की जिनके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में अक्टूबर 2022 में हाथरस कांड को कवरेज करने के लिए मुस्लिम पत्रकार कप्पन सिद्दीकी मथुरा टोल प्लाजा से किडनैप एक तरह से कर लिए गए और उनको झूठे और फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, अब इन्होंने बाहर आकर जो खुलासे किए हैं, आपकी रूह कांप सकती है। इन्होंने बताया कि 5 दिनों तक टॉयलेट जाने से मना किया गया, मुझे मारा गया, गालियां दी गईं और मुझे उल्टा सीधा कहा गया। मुझे बोतल में पेशाब करना पड़ा और एक बाल्टी के अंदर टॉयलेट करना पड़ा। दोस्तों, ये दर्द है एक भारत के मुस्लिम पत्रकार का। कमाल ये है, ओवैसी हों या मुसलमानों के बड़े बड़े नेता, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को चिट्ठी लिख के इन सभी मामलों को बता सकें। नहीं, राजनेता तो राजनीति ही करेगा। कोई मुसलमान कितना बड़ा नेता हो, अपने मुस्लिम लोगों का दर्द उसको होता नहीं है। बस वो दर्द खेलकर, वो दर्द दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करता है, दर्द समझने की कोशिश नहीं करता। ये तो मैंने आपको नफरत का खेल दिखा दिया है, लेकिन आप ये देखिए, देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति, मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड अदानी, उसको बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी ताकतें सामने आ रही हैं। अगर ईमानदारी से जांच हो तो पता चल जाएगा कि अदानी कितना बड़ा खिलाड़ी, कितना बड़ा फ्रॉडिया है। बहरहाल, बड़ी बात यह है कि जो हमें उम्मीद थी वो हुआ। आरएसएस पूरी तरह से अदानी के समर्थन में उतर आया है। अब आप समझ सकते हैं कि देश का एक गद्दार ग्रुप जो नफरत की सिर्फ बात करते हैं, वो जब अदानी के साथ खड़े हो रहे हैं तो ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ये अदानी ही है। और शायद इन्हीं को चलाने के लिए, इन्हीं को पालने के लिए उस बेचारे अदानी को इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा घपला करके इनके लिए पैसा कमाना पड़ता होगा। उधर ममता बनर्जी ने बात बिल्कुल ठीक कही। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक मोदी जी रहे तो देश के सभी बैंक्स बंद हो जाएंगे और LIC पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, वापस चलते हैं सरकारी नफरत की तरफ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि हिंदू संगठन जो हेट स्पीच दे रहे हैं, हेट क्राइम कर रहे हैं, उस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए, सबूत इकट्ठा करना चाहिए, ऐसे चीज़ों को रोकना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये परसों कहा था और कल कानपुर की ये तस्वीर आप देखिए। जी हाँ, कानपुर नगर, भारत का एक मशहूर शहर कानपुर। कानपुर में एक जगह है, कानपुर नगर नाम से मशहूर है। वहाँ पर हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपने लोगों को, आम लोगों को, बेरोजगार लोगों को, गरीब लोगों को बहला फुसला कर धर्म के नाम पर इकट्ठा किया और उनको हथियारबंद किया। उनके हाथों में हथियार दिया, तलवार दिया, त्रिशूल को बांटा गया। मेन बात आप तस्वीरों में ये देखेंगे कि इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल था। पुलिस प्रशासन के साथ भगवा और जो वहाँ के गुंडे नुमा शख्सियत थी, वो तस्वीरें खिंचाती हुई देखी गई हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है, संविधान को तोड़ते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग की है और हिंसक बातें की गई हैं, उकसाने वाली बात की गई है। लेकिन ऐसे वीडियो पर अभी तक कोई कार्रवाई, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का इनके साथ फ़ोटो खिंचाना और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना इस बात की दलील है कि मोदी जी देश में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि जिस तालिबान को मोदी सरकार आतंकवादी और ये सारे पत्रकार आतंकवादी कहते थे, उसी तालिबान को मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया है।
तालिबान एक आतंकी संगठन अब मोदी जी से बड़ा खुश है। वहीं आप ये देखिए कमाल की बात कि मोदी सरकार ने भारत के लोगों के स्वास्थ्य संस्थाओं से और शिक्षा मंत्रालयों का पैसा, दोनों जगह का पैसा काटकर, हमारा पैसा, हमारा टैक्स इकट्ठा करके हमारी गर्दन पर चाकू रख के 200 करोड़ रुपया तालिबान एक आतंकी संगठन को दे दिया है और इसको अब गूखोर मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल खामोश नहीं रहे। केजरीवाल ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अपने देश में शिक्षा स्वास्थ्य का फंड काटकर तालिबान को 200 करोड़ फंड देना क्या सही है? हालांकि केजरीवाल में इतना दम नहीं है कि सख्ती से सवाल पूछ सके, लेकिन बेचारा जितना कर रहा है वही उसके लिए उनके हिसाब से काफ़ी है। उधर दोस्तों हामिद अलाली नाम के एक कुवैत के पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन तक भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। गल्फ़ में भी बाबा कांडदेव का एक बार फिर से शलवारबाज कांड का कांड पहुंच चुका है। बाबा रामदेव के ऊपर अगर किताब छाप दूं मैं कि उन्होंने पूरे अपनी ज़िंदगी में कितने अपमानजनक विवादित बयान दिए हैं, चाहे हिंदू बहनों को लेकर चाहे मुसलमानों को लेकर, तो एक किताब शायद कम पड़ जाएगी। लेकिन इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को देखिए जिसमें ये पूरी की पूरी वीडियो को हामिद अलाली ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में खुलेआम इस्लाम, कुरान और नमाज की तौहीन की जा रही है। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए, ये वही शलवारबाज बाबा है जो गल्फ़ में सबसे ज़्यादा अपने पतंजलि प्रोडक्ट बेचता है। दोस्तों अब मेरा एक मैसेज अरब और गल्फ़ देशों को, अगर आप लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है गल्फ़ में हमारी वीडियोस को ट्रांसलेट करके सबटाइटल के साथ देखा जाता है और इसकी इजाज़त हमने खुद दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो देखने को मिल रही है तो मैं अरब अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में ताकत है, आपको करना कुछ नहीं है। इस पतंजलि के प्रोडक्ट को अपने देश में एंट्री देने से मना कर दीजिए। जिस दिन आप पतंजलि का बाइकआउट करेंगे, ये नकली बाइकआउट गैंग वालों के एक्स्ट्रा छेद खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि ये अल्लाह अकबर भी बोलता हुआ नज़र आएगा। यही बाबा, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मुसलमान बहुत अच्छे आदमी होते हैं, मेरे तो मुंह से निकल गई, ये करता हुआ इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, गुरु गोबर है और चेला चाटू है। ये देखिए चेले चाटू को देखिए। सुदर्शन न्यूज़ का पत्रकार भी सुरेश चक्रवाणे के नक्शे कदम पर चलता हुआ गैर कानूनी ट्वीट, भड़काने वाला ट्वीट, मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट, संविधान के खिलाफ ट्वीट। हिंदू राष्ट्र की जो शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली थी, जिस शपथ को डॉक्टर हेडगेवार जी व वीर सावरकर जी ने दोहराया, उस शपथ को हम बार बार दोहराएंगे। हैशटैग फर्जी जो चला रहे हैं, नेशन विद सुरेश चक्रवाणे, इन लहौड़ासुरों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैशटैग चलाकर हम सुप्रीम कोर्ट को हरा देंगे। अब ये भीड़ की राजनीति करके, अपनी भीड़ दिखाकर, आतंकियों की भीड़ दिखाकर सच्चे लोगों को, सच को, न्याय को, कानून को डरा और सहमा देंगे। ये इनको ही लगता है, क्योंकि जामिया के मामले में जिस प्रकार से कोर्ट ने क्लियर करके 11 लोगों को बरी कर दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ये सूखा गोबर है। दोस्तों ऐसे ही हैशटैग, ये फर्जी हैशटैग चला कर अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि लाखों लोग हमारे साथ हैं, जबकि एक आदमी 10-10, 20-20 अकाउंट चलाता है और ये सारे बोट से यानी रोबोटिक्स तरीके से किए जाते हैं। उधर बाबा रामदेव की गंदगी और बेहूदगी के बाद मुर्दा मुसलमान तो सोते रहे, लेकिन भारत में अभी चंद मुसलमान जिंदा हैं। जी हाँ, जयपुर की रूबी खान नाम की कांग्रेस की लीडर ने पुलिस स्टेशन जाकर FIR करवाई है। उन्होंने आलोचना करी है और पुलिस से उम्मीद जताई है, जयपुर पुलिस से, कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो एक है, वो भाईचारे में बिलीव करती है। वो जिस तरह से आप धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपके झांसे में हिंदुस्तान की आवाम नहीं आने वाली। भारत जुड़ चुका है,
3570 किलोमीटर जो राहुल जी और राहुल के सिपाही चले, भारत को जोड़ चुके हैं। भारतीय अब बेवकूफी में नहीं आएंगे आपकी इन बातों के अंदर। हम जानते हैं सच्चाई क्या है, हम जानते हैं कि आप सिर्फ भारत तोड़ने वाले हो, लेकिन अब भारत टूटेगा नहीं, सिर्फ जुड़ेगा। आपकी कोई हद तक हमारे धार्मिक सौहार्द को, हमारे भाईचारे को, हमारी हिंदुस्तानियत को, हमारी जमहूरियत को कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। जय हिंद। चलिए इसी के साथ दोगलों का दो और गला अलग करते हैं। मेरे दोस्तों, ई गोबर के नशे वाले, इनकी औकात देखिए कि हिडनबर्ग जब रिपोर्ट जारी करता है तो ये कहते हैं एंटी नेशनल है, गद्दार है, एंटी इंडिया है, ये रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन उसी अमेरिका की दूसरी एजेंसियां जब मोदी को ग्लोबल लीडर बताती हैं तो तुरंत चलो चलो तू भी ट्वीट कर दे, चलो चलो चलो, बस नेताजी आप भी ट्वीट कीजिए, आप भी ट्वीट कीजिए। अरे दुनिया के सबसे बड़े नेता मोदी, हमारे मोदी। अच्छा तो भैया ये भी तो अमेरिका की रिपोर्ट है, मतलब तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो तो वह एंटी इंडिया और तुम्हारे छेद लुपाने लगते हैं। लेकिन अगर मोदी जी की कोई तारीफ कर दे तो ओहो ए मोदी जी हैं, ये देखिए फौरन काम पे लगवा देते हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं ब्लू टिक वाले भाई साहब, दिग्गज नेता, सभी को काम पे लगा दिया जाता है। संबित पात्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, कितने भी हों, सबको सब भैया सबकी अपनी अपनी ग्राफिक्स टीम है। ग्राफिक्स के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से बना के उसमें बाइडन को छोटा, मोदी को बड़ा। हम जिस तरह से 2002 का काम है, मोदी जी को काफ़ी बड़ा दिखाना चाहिए था और BBC की डॉक्यूमेंट्री ने बड़ा अच्छा दिखा दिया। लेकिन ये देखिए, जहां हिडनबर्ग को अमेरिका का बताकर एंटी नेशनल बता दिया, वहीं दूसरी रिपोर्ट में जहां मोदी जी की तारीफ हो रही है, उस रिपोर्ट को सरकारी एजेंसियों, सरकारी नौकरों और बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने खुशी खुशी ट्वीट किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उधर उत्तर प्रदेश में कासगंज के बोंदर के गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। कौन सी पार्टी के वो आतंकवादी होंगे, किस सोच के वो दंगाई होंगे, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, न मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, बस ये सुन लीजिए। हुआ है बताइए यहाँ पर। मूर्ति टूटी है, चश्मा टूटा है। चश्मा टूटा है, तो आपने पुलिस में कोई खबर की? हाँ फोन किया हमने। आपने फोन किया, पुलिस आई थी यहाँ पर? जी आई पुलिस। अच्छा, तो जैसा यहाँ पर ये छोटेलाल जी हैं, इन्हीं के यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, इनकी ये निजी जमीन है। आप बता सकते हैं कब ये मूर्ति लगी होगी, या क्या ये पहली बार किया गया या पहले भी इस तरह से किया गया? ना 2 बार और हो गया है। 2 बार यानी तीसरी बार है ये जी। और कब लगी थी ये मूर्ति? इसे होगा 26-27 साल लगे। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में, जो भी संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान सह नहीं सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बाबा साहब का चश्मा क्षतिग्रस्त किया गया है और यहाँ पर हमें कुछ सबूत भी मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ पर मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। ऊपर ले जाइए कैमरा में, ये आंखें दिखाइए किस तरह से यहाँ पर चश्मे को क्षतिग्रस्त किया गया है। देखिए साफ आप देख सकते हो, नीचे भी आप देखिए ये शीशे टूटे पड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ फटी पर नमक छिड़कते हैं। ये लो भक्तों, चले थे सड़क पर शाहरुख खान को लाने को, बीच में तुम्हारा चाचा आ गया है। ये देखिए भैया, आज तक खुद लिख रहा है, जो कल तक फ्लॉप बताने की पूरी कोशिश कर रहा था, किस तरह से थूका हुआ इसने जबान के आखिरी हिस्से से लेकर जबान के एकदम आगे वाले हिस्से तक जबान लगाकर इसको गू को खा लिया है। सुनिए और पढ़िए क्या लिखता है आज तक। शनिवार की कमाई का ट्रेंड बता रहा है कि पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, यानी ये बाइकॉट गैंग ससुरे इतने पनौती हैं, लवड़े ने भुजम, कि ये जिसका समर्थन कर दें वो बर्बाद हो जाए, जिसका विरोध कर दें उसका बीड़ा पार हो जाए। शाहरुख खान से मेरी अपील है, इन तमाम अंध भक्तों को 10-10 रुपया इनके मुंह पर मारिए और इनका धन्यवाद अदा कीजिए। उधर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए महाराष्ट्र के लिए बोला है कि हिंदू संगठनों के प्रोग्राम में कोई हेट स्पीच ना हो, पुलिस इसकी नज़र रखे।
महाराष्ट्र पुलिस सुनिश्चित करे कि हिंदू संगठन के कार्यक्रम में कोई हेट स्पीच ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ये भीड़ डरने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज सबको रौंदने के लिए ये दंगाई भीड़ अब हथियार लेकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और दोगलापन, जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, नहीं चच्चा, डबल इंजन की सरकार नहीं है, माफ कीजिएगा, दोगली सरकार है। कैसे? जहां पर हमारी दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जाती है, अकेले कमज़ोर मुसलमान बच्चे को पकड़कर, सुअरों के झुंड उसको पकड़कर नारे लगवाने की कोशिश करते हैं। जब वही मुसलमान अपने हिसाब से इस आज़ाद भारत में अल्लाह अकबर का नारा लगा देते हैं तो पैंट में गू निकल जाता है इनका, इतने डरपोक हैं। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से अल्लाह अकबर के नारे को आतंकी साबित करने की, एक खौफनाक डराने वाला जुमला साबित करने की कोशिश कर रहा है, आज तक के थोड़ा से इस झलक को देखिए और समझिए। अलीगढ़ का मामला, अलीगढ़ में छात्रों ने अल्लाह अकबर के नारे क्या लगा दिए। आज तक का कहना यह है कि उसके विरोध करने के बजाय और छात्र उसके समर्थन में आ गए। विरोध किस बात का करें भाई साहब? तुम दो बाप के हो, तुमने अपने दूसरे बाप का विरोध किया जो इसका विरोध करने को कह रहे हो। जब जय श्री राम का नारा गलत नहीं है तो अल्लाह अकबर का नारा कैसे गलत हो सकता है? गोबरखोरो, सुनिए जरा इसकी गोबरखोर की बात। मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को धार्मिक नारे लगाए गए थे, अल्लाहू अकबर। अब इस मामले में आरोपी को चिन्हित किया गया था, छात्रों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उन्हीं के समर्थन में, बजाय विरोध करने के समर्थन में, ये जो छात्र हैं बाहर आए, हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर और फिर से अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए। एक बार हम सुना रहे हैं आपको, सुनिए। विरोध करना चाहिए, तुमने विरोध किया आज तक? ये सारे पत्रकार उन सभी पर खामोश रहते हैं जब कोई भीड़ किसी मुसलमान को पीटती हुई कहती है कि बोल जय श्री राम। ये सारे मुंह में कुत्ते का लेंडा फंसाकर खामोश रहते हैं कि नहीं हम बोलेंगे। और यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगाना गलत है। भैया एक और खबर को दबा दिया गया, छुपा दिया गया, क्योंकि इसमें बलात्कारी, इस्मतदारी करने वाला हिंदू है। हमेशा की तरह जिस तरह से मुसलमान क्रिमिनल को देखकर उसके धर्म पर सवाल किया जाता है, तो मैं भी पूछूं कि हिंदुत्व में क्या सिखाया जाता है? 3 साल की लड़की का बलात्कार करना। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। दिल्ली के फतेहपुर बेरी का इलाके में 3 साल की बच्ची का 2 हिंदुओं ने बलात्कार किया। एक का नाम है राम निवास पनिका जिसकी उम्र 27 साल है, और एक का नाम है शक्तिमान सिंह जो 22 साल का है। दोस्तों, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अब आप सोच के देखिए, शक्तिमान बलात्कारी निकला और रामनिवास भी बलात्कारी निकला। 3 साल की लड़की का बलात्कार किया, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है क्योंकि ये उनके रिश्तेदार हैं। वहीं दोस्तों देखिए 56 इंच वाले को कितना डर है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के बाद भी जब ये देखा मोदी जी ने कि पूरे भारत ने देख लिया, तो बेचैनी कुछ इस कदर बढ़ी कि सोचिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल की मुलाकात अब ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से होगी, जिसमें वो कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अहम मुद्दा होगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। आपको बता दूं, दूसरी तरफ पहले ही ब्रिटेन कह चुका है कि बीबीसी आज़ाद संस्था है, उसको बोलने लिखने का अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता है। अब भारत के एनएसए इसी मुद्दे पर जाकर दोबारा बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं ब्रिटेन क्या ही बोलेगा। उधर मुसलमानों से नफरत इस सरकार को, इस प्रशासन को कितनी है। एक और वीडियो ये सामने आया है, स्टूडेंट्स हैं, ये सहारनपुर के ग्लोकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तमाम ये मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। ये इनके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि असल में ये स्टूडेंट जैद सर जिंदाबाद, मोनिश सर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
मुसलमानों की नफरत में इन लोगों का दिल दिमाग बिल्कुल सड़ चुका है। अब जरा कान खोलकर आप भी वो नारे सुन लीजिए। सुना दोस्तों, इन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा के अब देखिए जफूरा जरगर से लेकर शर्जील इमाम और इनके अलावा दर्जनों लोगों को कोर्ट ने रिहा किया है। जामिया के दंगों के आरोप से बरी कर दिया है। सोचिए, और ये भी कहा कि पुलिस असली दंगाइयों को नहीं पकड़ पाई, लेकिन 2 से 3 साल जो लोगों के उनके बर्बाद हुए वो उनको कोई लौटा नहीं सकता। ऐसे ही ये आप देखिए, इन बच्चों का भविष्य खराब करने की कैसी सरकारी और पूरी प्लानिंग के तहत कोशिश की जा रही है। इसी तरह से एक और मामला देश में चल रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा जो मुसलमानों के खिलाफ हद से ज़्यादा नफरत रखते हैं और किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, ऐसे में उन्होंने चाइल्ड मैरिज के नाम पर 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करवा दिया है और 4000 से ज़्यादा केसेस हैं। दोस्तों, ऐसे में एक जवान बेटी ने अपने बाप की गिरफ्तारी के डर से सुसाइड कर लिया। ये देखिए वो रिपोर्ट आपके सामने है और कितनी दर्दनाक रिपोर्ट है, आप सोचिए। 2170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक लड़की पिता को बचाने के लिए, क्योंकि पिता ने बाल विवाह करवाया था, कम उम्र में शादी बाप ने करवाई थी, तो डर के मारे कि कहीं पिता गिरफ्तार ना हो जाए, बेटी ने, जिसका नाम सीमा खातून उर्फ खुशबू नाम है, उसने सुसाइड कर लिया। आपको बता दूं कि सीमा के 2 बच्चे हैं और पति की मौत कोरोना में हो चुकी है। बाप को बचाने के लिए कि मेरे बाप को हेमंत बिस्वा गिरफ्तार न करवा दें, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ के चली गई। शौहर का इंतकाल पहले हो गया, बीवी को हेमंत बिस्वा जी के प्रोपेगेंडा ने मरवा दिया, सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, और ऐसे ही कितने केस अब देखने को मिलेंगे। आखिर में मैं अपने वही मन की बात युवाओं के लिए, माँ बाप से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। आज इस ज़माने में सबसे पहले शुक्रगुजार मैं आपका हूँ, क्योंकि जिस ज़माने में कोई किसी की नहीं सुनता, वहाँ आप मेरी सुन रहे हैं। हाथ जोड़कर शुक्रिया। लेकिन जवान बूढ़े, खासकर जो नौजवान हैं, लौंडे हैं, लड़कियां हैं, उनको मेरा ये संदेश है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी बात पर अमल करो, क्योंकि माँ बाप जिनके नहीं हैं उनसे जाके पूछो कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। जो तुम सच्ची मोहब्बत की तलाश में दर दर भटकते हो, कहते हो हमको सच्ची मोहब्बत ना मिली, ये याद रखना, माँ बाप से ज़्यादा सच्ची मोहब्बत तुम्हें कोई कर नहीं सकता। तुम्हारी खुशियों में असल में खुश तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारा कोई सगा चाचा भी नहीं होगा। तुम्हारे दुख में जितना दुख तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ को होगा, तुम्हारे सगे चाचा के बच्चों को नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। आपको करना कुछ नहीं है, 2 से 3 साल अपने करियर पर ध्यान देना है, टारगेट फिक्स करना है कि आपको यह काम करना ही करना है। जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारखाने में हैं, जो नहीं पढ़ पाए, वो ये ना सोचे कि रज़ा भाई उनके लिए कुछ नहीं कह रहे। मैं ये कहता हूं, जो आप कर रहे हैं उसको लगन से करते जाओ, फोकस करे रहो और अपना फोकस हटने मत दो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखो, ऑनलाइन जो इल्म हासिल कर सकते हो करो, बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग से सतर्क रहो, दूसरों को समझाओ। और लड़कियों से यही अपील है, आप हमारे लिए, हमारी कौम की इज्जत हैं, गलत रास्ते पे मत जाओ। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जिस्म के भूखे हैं और तुम्हारे जिस्म के साथ खेलकर उनके लिए वो सवाब का काम है, पुण्य का काम है। इसलिए बच कर रहना, संभल कर रहना, क्योंकि अपने माँ बाप की तो इज्जत हो ही, साथ में इस कौम की भी इज्जत हो। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।
तेरा बाप आया।